मांगे आगे रख रहे थे सरकार से और मांग के बाद कोई बामे जे आदि घुसे आए, उन्होंने 2-4 ईंट पत्थर फेंक दिए तो वहाँ लाठीचार्ज कर दी पुलिस ने। आंसू गैस वगैरह हमारे जो बच्चे थे उन्हें बंद कर दिया। उसकी सुपारी तक लग चुकी थी, पहले हमको बताता था। हाँ, गोली भी उससे कई बार बच गई है सर से ऊपर। और इससे पहले धमकी मिली है कि ईद नहीं होने देंगे तुम्हारी, हम ईद नहीं होने देंगे। अब पुलिस तो अपना बचाव करके क्या करती है। हमारा तो यही है योगी जी से कि आप जो है पूरी जांच देके पुलिस क्या कर रही है। पुलिस की कुछ नहीं है इसमें, पुलिस निकाल तक देती है उन लोगों को। कल गाड़ी कैसे निकल गई, पुलिस ने किया था, फोन भी कुछ आया है पुलिस का। लेकिन यहाँ हम एक महीना रह गए और कम से कम 15 रोज यहाँ तीर्थ यात्रा करते थे। हम लोग आते थे, डटते थे, फिर चले जाते थे। जो बनता था हम दे जाते थे, जो हमारे पास था हम दे जाते थे। अब जो है नहीं है। लेकिन योगी जी के आप ये देखें, उनसे यही प्रार्थना है कि हमारी गौशाला में ये गौएं भूखे न मरे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मथुरा में और हम इस वक्त मौजूद है फरसा वाले बाबा के आश्रम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गौ माता हैं, गौवंश हैं यहाँ पर बहुत सारे, और कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए फरसा वाले बाबा के। हालांकि कल जो है उनके देहांत के बाद जो है कल बाकायदा अंतिम संस्कार वगैरह जो है कल देर शाम तक कर दिया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोग गाँव के इकट्ठा हुए हैं और अगर आप देखें तो पास में जो है उनकी फ़ोटो लगाई गई है, माला जो है तस्वीर पर लगा हुआ आपको दिखा दे तो इस छोटे से कंपाउंड में आश्रम में उनके लोग तमाम आए हुए हैं और श्रद्धांजलि जो है एक तरह से दी जा रही है। हालांकि आपको बता दें मौके पर जो है हर जगह पुलिस जो है वो तैनात है और आप देख सकते हैं यह तस्वीर पर बाकायदा माला चढ़ाते हुए दिया जल रहा है और यहाँ पर जो है चंद्रशेखर दास जी महाराज बाकायदा तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर फरसा वाले बाबा जो है तस्वीर में लिखा गया है और अभी श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आपको बता दें इस पूरी घटना को लेकर मथुरा पुलिस की तरफ से पहले से ही जो है इस पूरे मामले को लेकर बताया गया कि ये एक एक्सीडेंट था, ये किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं थी। और पुलिस इस मामले को लेकर भी बेहद जो है वो मतलब सख्त रूप अपनाए हुए है कि कोई भी ऐसी जो घटना हो रही है इस प्रकार से जो भी इसमें सच्चाई है उससे जो है उस पर बात की जाए, ऐसी कोई मतलब अफवाह ना फैलाई जाए जिसको लेकर माहौल जो है ख़राब हो सके। लेकिन अभी इस वक्त मेरे साथ फरसा वाले बाबा यानी कि चंद्रशेखर सिंह के भाई मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? केशव सिंह। तो केशव जी आप उनके बड़े भाई हैं? हम उनके बड़े भाई हैं। तो फरसा वाले बाबा रहने वाले कहाँ के हैं? सिरसागंज के पास नगला भोपाल, जिला फिरोजाबाद। हाँ, तो आप फिरोजाबाद से हैं? हाँ, सिरसागंज तहसील है और वही गांव में नगला भोपाल, जिला फिरोजाबाद है। तो आपको कब सूचना मिली थी? हमको सूचना कल 4 बजे पे मिली थी। सुबह। कौन आपको फ़ोन किया? हमें फ़ोन हरिओम ने करो। अच्छा, हरिओम कौन है? हरिओम यहाँ के वे है ना। अच्छा, तो बाबा के साथ रहते? हाँ, उन्हें फ़ोन करो कि ऐसे बाबा के जो है भयंकर एक्सीडेंट है वो हमारे लड़का पे, सोनू ने हमसे फ़ोन करो तो हमने कही फिर का हालत है कि अभी तुमको बताएंगे, कुछ छुपाए लोगो। तो हमने फिर पूछी दोबारा फ़ोन और लड़का बोलो नहीं, हमारी समझ में आई गई। हमने गाड़ी निकलवाई, बैठे थे, तैसे ही हम लोग चले गए। तो आपको जैसी सूचना मिली आप भागे आए हम। तो यहाँ आने के बाद आपने क्या देखा? यहाँ आने के बाद हमने देखी भीड़ सुनी तो बताई वो वहीं थे चौराहे पे। तो वहाँ भीड़ चल रही थी और भीड़ में कुछ मांगे थी, हमारे इनके चेला हैं उनसे मांग कर रहे थे। तो वहाँ में कुछ लोग ऐसे जिहादी आ गए तो उनने ईंट पत्थर चला दे होंगे, लेकिन वो हमारे जो भाई साहब के जो चेला थे उन पे जो उनको बंद कर दिया। वो तो ईंट पत्थर किसने चलाया था? वो जिहादी कोई घुसे आए उसमें घुसे आए, मालूम का भीड़ थी काफ़ी। हाँ, उन लोगों ने पत्थर ईंट चला दिए, देख नहीं पाए और वो लोग चला गए किसके। लेकिन हम लोगों को हमारे जो चेला बाबा के थे उनको बंद कर दिया। अभी तक वो बंद, अभी तक छोड़े नहीं गए।
तो कितने लोग थे ऐसे जो बाबा के साथ रहते थे यहाँ पे? यहाँ बाबा के साथ तो पूरी एरिया रहती थी और चेला रहते थे, पूरी एरिया थी बाबा के साथ। कितने चेला हैं उनके? अब चेला कम से कम कोई तादाद ही नहीं है, सभी यहाँ आए थे, सवेरे सी झुकाते थे, बड़े छोटे बड़े बूढ़े उनको सभी मानते थे। पूरी एरिया में फ्रिज में उनका नाम था। चेला तो बहुत ही रहते, उनकी गिनती नहीं है। बाहर से भी चेला बहुत थे, हरियाणा से और लोग थोड़े तो अंत थे, चेला बहुत थे उनके पास। जैसे सुनी वैसे वे आउट गए और भीड़ हुई काफ़ी। तो कुछ मांगे आगे रख रहे थे सरकार से, और मांग के बाद कोई बामे जे आदि घुसे आए, उन्होंने 2-4 ईंट पत्थर फेंक दिए तो वहाँ लाठीचार्ज कर दी पुलिस ने। आंसू गैस वगैरह, हमारे जो बच्चे थे उन्हें बंद कर दिया। हालांकि पुलिस की गाड़ियों को भी जो आप देखें तो शीशा वगैरह तोड़ा गया है, पत्थर फेंके गए हैं। वो वही लोग थे घुसे आए, जे आदि थे ना, वो घुस के आए। बताया उनने ही जो है जी काम बिगाड़ा। हम लोग शांति से कर रहे थे मांग, प्रशासन ने कही कि शांति से करो, हम लोग शांति से कर रहे थे सब लोग। लेकिन वे लोग घुसे आए तो उनने ईंट पत्थर चला दी। घर में 10-20 होंगे, 4 होंगे, भीड़ बहुत थी, काफ़ी भीड़ थी। मालूम ही नहीं था। जो हमारे जो लोग थे वो सब बैठे हुए थे, उनने कोई वो नहीं किया वहाँ। लेकिन वो उसके बाद उनको पकड़ के बंद गए, वो तो भाग गए करके। तो अभी फ़िलहाल मुझे बताइए कि किसी का फ़ोन होना है आपको? फोन तो अभी किसी का नहीं आया बाहर से। हाँ। हालांकि आपको बता दें कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, शंकराचार्य, तमाम लोग इस पर जो है बाकायदा बयान दे रहे हैं। हाँ, वो बयान क्या कहेंगे? देखा आपने बयान? हमने तो अभी मोबाइल कल से सोच के हमारे उठाया ही नहीं है, रखा है, हमने कुछ नहीं देखा कल। तो इसकी सूचना मिली थी कि ये लोग भी चर्चा कर रहे हैं? हाँ, बताते हैं चर्चा कर रहे हैं, बताते हमको लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने नहीं देखा। हम तो पढ़े रहे हैं कल उसमें, भाई के बाम पड़े रहे, हमको नहीं कुछ पता। अच्छा, इस घटना को लेकर पुलिस ने साफ तौर पर ये स्पष्ट किया है, साफ किया कि जो तमाम सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं वैसी कोई कहानी नहीं है। कहानी ऐसी है कि कोहरा बहुत ज़्यादा था और एक्सीडेंट की वजह से जो है उनकी जान गई है। जब 3 लाइनें सड़क पे, 3 लाइनें, एक बस साइड पे, एक जापे, उस साइड पे ट्रक खड़े करके, और हमारा भाई उसकी बुक कर रहा है, इंटरव्यू देख रहा है उसमें गाई। इधर जो ट्रक जा रहा था उस पर मोड़ के उसने लगाया है पीछे से कुछ, जो इस पे आया बीच वारी पे, और वो उस पर रुका हुआ है, तो वहाँ से ही वो उसने मोड़ दिया। अच्छा, उस साइज थी, उस हाईवे पे 3 लेन है। हाँ 3 लाइनें। हाँ। और 3 लाइन वो साइड से लगा हुआ था जिसकी वो कर रहे थे चेकिंग, और जो पीछे से जो ट्रक आया उसने उसी पे मोड़ के वो लगा दिया। तो फिर साजिश नहीं है, क्या है ये साजिश? हमारा भाई रात दिन घूमता था, रात में उनको बता था कितना टाइम से निकलता है, रोजी का काम था उसका, जी थोड़ी नया हो। तो उन्होंने मालूम थी, उसकी सुपारी तक लग चुकी थी पहले, हमको बताता था। हाँ, गोली भी उससे कई बार बच गई है सर से ऊपर। अच्छा, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं? हाँ, संकेत में गोली उसको मारी, ये संकेत है ये पास में, लेकिन वो बच गया। 2-1 बार और ऐसा ही हुआ है, हमको बताता था। और इससे पहले धमकी मिली है कि ईद नहीं होने देंगे तुम्हारी, हम ईद नहीं होने देंगे। अब पुलिस तो अपना बचाव करके क्या करती है, जो बात है तथ्य सो नहीं रखती है जी। इस लाइन में तो उसके कैसे हो गया? और इतना कोहरा नहीं था। जो लोग मोटरसाइकिल को उसको हमारे भाई को लेके गए थे, उनको कोहरा नहीं तीसरे आता का। इस लाइन से इधर आ गया, 60 से चलते, वाहन 60 से चलते, 3 लकीरें होती हैं, और 3 के बाद इस पे जो है मतलब चल रहा था, उस पर चेकिंग हो रही थी, उस पर घुमा के लगाया, पीछे से टक्कर दी उसने बीच में। ये है मामला। पुलिस तो ये थोड़ी सी बरात जेहाद कर गए, उनके जरिए हम पे रखी जा रही है, और पुलिस इसलिए सुनना रही। हमारा तो यही है योगी जी से कि आप जो है पूरी जांच देखें पुलिस क्या कर रही है। पुलिस की कुछ नहीं है इसमें, पुलिस निकाल तक देती है उन लोगों को। कल गाड़ी कैसे निकल गई? पुलिस ने किया था, फोन भी कुछ आया है पुलिस का कि गाड़ी आ रही है, और फिर भी गाड़ी निकाल ली, दूसरी गाड़ी चेकिंग हो रही थी। ये अच्छा, जिस मतलब दावा किया कि जिस गाड़ी में थे गौवंश, वहाँ वो गाड़ी निकल चुकी तो थोड़ी पहले ही निकाल ली, और जे लोग पहुंच गए, इनने वो देखा, अंडर उसको रुकवा लिया। तो ये बात आपको किसने बताया? हा? ये किसने बताया आपको कि वो गाड़ी निकल गई है? वो गाड़ी निकल गई, लड़के थे उसके साथ, उनके साथ लड़के जाते हैं
तो जैसे ही ये पहुंचे वो गाड़ी निकल चुकी है। अच्छा। हाँ, और जो गाड़ी आ रही है उसकी चेकिंग करी है वो कंडक्टर, उसमें चेकिंग करी कि इसमें तो गाड़ी नहीं है, वो चेकिंग कर रहा था। जो पीछे तक गाड़ी है वो सब शायद अच्छी थी, कैसे क्या, तो उसने इससे काट के उधर लगा कर गाड़ी पीछे से टक्कर मारी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो फिर ये हंगामा बंगामा कराया, जिहादियों ने कराया, उसमें घुसे आए 10-20 लोग, बहुत भारी भीड़ थी कल काफ़ी, और शांति से समाधान हो रहा था, कोई बात नहीं थी। हम लोग कोई वो नहीं कर रहे थे, हमारा तो भाई गया है, और उनके चेला शांति से बैठे रो रहे थे, कह रहे थे प्रशासन से कोई मांगे थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो आए कि उनने आए कि वो कर दिया, तो हम लोगों ने रख दी। अब पुलिस तो जो कहती है कि वो उसके छोटे मोटे आगे ही होंगे कहूँ थोड़ी बहुत, तो वो रख दी ऊपर। हालांकि जिस ट्रक की वो चेकिंग कर रहे थे उसके ड्राइवर की भी जो है मौत हो गई है। उसने गाड़ी, मौत तो अभी नहीं मालूम, घायल हो गया है। नहीं, मौत हो गई है। डीएम साहब ने बताया कल कि उस ड्राइवर की भी जो है मौत हो गई है, वो इलाज के लिए अस्पताल गया था। तो इलाज के लिए कहा था, उसने जैसे गाड़ी मारी है ना कस के, तो वो भैया बाएं मार में ज़्यादा लग गई होगी उसमें, पीछे तो वो डाला होता है, उसमें जो है ज़्यादा आगे का हिस्सा वैसा होता है उसका, तो वो लग गई होगी। अच्छा, ये बाबा कितने साल से जो है यहाँ मतलब गौवंश के लिए काम कर रहे थे या गौरक्षा कर रहे थे? 40 साल हो गई, 40 साल हो गई, 40 साल हो गई यहाँ पर। तो घर उन्होंने कब छोड़ दिया था? घर छोड़े आता ये जब मस्जिद बाबरी टूटी थी तब। अच्छा, अयोध्या बाबरी मस्जिद। वहाँ चला गया था, माँ उसने उसमें शामिल था। अच्छा, विध्वंस जब हुआ था बाबरी मस्जिद का, उस दौरान उसमें शामिल था। उसमें गोड़ में लग गई थी, तब उसकी उम्र 12 साल के करीब थी, 12 या 13 की। तो माँ हम लोग ढूंढने गए उसे, और देखा बारी करी तो 2 बच्चे मिले हमें 14 उनने कही कि वो ऐसे ऐसे मथुरा है। आज ना गाँव को जानते भी नहीं थे, हम ढूंढ डांड के यहाँ आए तो हमें जो है मिल गया पंडित जी घर। हम यहाँ से ले गए, 2-4 ने हमारी हेल्प करी कि ले जाओ इसको, ले गए हम। ले गए, माँ रहा कुछ दिन, वो फिर भाग के आ गया यहीं। तो फिर मैंने की अब मने भी करता है शादी की, और इसके लगन लगी है और से धार्मिक, तो हमने की भाई कर तू। तब से फिर वो यहीं है, उसने रामायण की वो लगाई, रामायण चालू करी यहाँ पर। रामायण कुछ दिन बाद जिहादी जो लोग थे, कसाई राक्षित, वो गाय लेके जा रहे थे, शुरुआत की बात है ये। तो उसको पता चला, तो उसको पता चला तो वो गाय छीड़ी, फिर उसने रामायण विदा कर दी, फिर उस गाय को ही करने लगा है, तब से छीड़ने लगा है। सब छिड़ी हुई गाय हैं, इसमें दूध वाली गाय कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, सब छीड़ता था और यहाँ ले आता था। 400 गाय हैं अभी, और उनको यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं किसान, तो कोई भुस दे रहा है, कोई प्याज दे रहा है, कोई करब दे रहा है, कुछ दाता लोग ऐसे, कोई खर डाल रहा है, पैसा लेता नहीं था कि तुम्हारे समझ में आए सो डाल दो गाय इनको। तो इस तरह से अपनी गौशाला चला रहा था वो। अच्छा। हाँ, कुछ लोग पैसे भी दे देते, तो यहाँ कुछ काम करते गरीब लोग तो उनको दे देता बांट के, ये था यहाँ मामला। तो कभी इस बीच में आप लोगों ने समझाया नहीं शुरुआत में कि वापस घर लौट जाओ, ये सब क्या कर रहे हो? हमने आके खूब समझाया, लेकिन उसको घर जाने से पहले ही कह दिया था कि हम तो गांव गैयों के लिए करेंगे। जब से गाय की सेवा करी है तब से हमने कई दफ़ा बुलाया और प्रोग्राम में बुलाया, लड़की वड़की की शादी की, लेकिन वो जो कहता टाइम नहीं है। वो सुबह से उठते खिन अपने चेला को जी झाड़ो जी करो, और थोड़ा गर्म है के बोलता था कि ये काम रह गया, ये काम, ये भूखी पड़ी है, उसके नीचे पंखे लगे हैं, गाय को नीचे ऐसे नहीं कि भूखी हो रही हैं, और गाय हमारे को दरिया खिला के वो बनी है, देखो चूल्हा इस पर दरिया होलवा के, और सबको डरवाता था। हाँ, तो जो लोग दे जाते दान वो सब लगातार, ये नहीं है कि बहुत तेरे बाबा जेब में रख ली करोड़पति हो गए, वो चाहता तो हो जाता बहुत है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं, उसके पास लाखों रुपये नहीं उसके पास। और ये फरसा वाले की क्या कहानी है? फरसा वाले बाबा क्यों कहते हैं? फरसा नाम उनके गुरु ने सुदामा जी कुटीर के, सुदामा कुटी के, उनके चेला बन के उनने ही रखा था, और चंद्रशेखर नाम उनने ही रखा हुआ है। 40 साल पहले इसका नाम दूसरा था हम लोगों का, उसका नाम था चरण सिंह, यानी 12 वर्ष का था तब। अच्छा,
शुरुआत में बचपन में उनका नाम चरण सिंह था। हम लोगों ने रखा था। यहाँ बाबा चंद्रशेखर उनने रखा है, फरसा वाला उनने ही कराया। जब से ये गईं छिड़ाई कसाई पे थे, उसको फरसा दिया गया बाबा ने। फिर वो गाय में ही लग गया। रात में घूमता था, वो दिन में सोता था। रात भर एक भी राक्षित को करने नहीं दिया। सब गाय छिड़ी हुई हैं। ये वैसी कोई गाय नहीं है इसमें। क्या ऐसा तो तब से वो धार्मिक में ही है कि हम तो गाँव के हम लोग आते थे 4-6 दिन। और कभी कभी उसने हमारी आँख भी बनवाई थी। तो डॉक्टर साहब ने हमसे पैसा नहीं लिया, झूठी कहें, वो लिवा गया कि हमारे भाई हैं तो हम तो देवे करे। लेकिन यहाँ हम 1-1 महीना रह गए और कम से कम 15 रोज यहाँ तीर्थ यात्रा करते थे। हम लोग आते थे, डटते थे, फिर चले जाते थे। जो बनता था हमू दे जाते थे, जो हमारे पास था हमू दे जाते थे। अब जो नहीं है कोई बात नहीं। संभालिए अपने आप को। तो अभी प्रशासन से कोई बातचीत हुई आपकी? हमारी प्रशासन से कोई बात नहीं भाई। अभी प्रशासन से कोई बात नहीं। प्रशासन यही कहता है कि वो नहीं है, सब साजिश है। बहुत दिनों से साजिश चली आ रही है उसको मारने की। मैंने उस अपने भाई को समझाया था ना, रात में मत जाया करो। बोला हम मर जाएंगे गौए गले, लेकिन राजछितन को गौए नहीं ले जाने देंगे। राजछितन को गौए ले जाने नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, वही बात हुई। लेकिन वो माना नहीं। रात में नंगे पैर डोलना और चाहे बिल्कुल सर्दी पड़ रही हो उसको जाना। 4 बजे 5 बजे यहाँ आता था। इतने कन तो कोई जगह तो नहीं था, उसे मिलने नहीं देता था कोई आता तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है योगी जी से कि हमारे जो लड़के नाजायज पकड़े गए हैं उनको छोड़ दिया जाए और हमारी पूरी जांच करके उनको दोषियों को कम से कम फांसी की कार्रवाई दी जाए। क्योंकि ये साजिश सच के किया गया है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक्सीडेंट वाली कोई बात नहीं। उनको मालूम था ये महाराज बाबा रोजीना जाता है, इसका टाइम निकालो साजिश का। और एरिया में जो राजछित हैं उनकी साजिश रची हुई थी। पहले अलीगढ़ वाले से कुछ गैयाँ छिड़ाई गई थी। ये साजिश बहुत चली आ रही है तो ये आदमियों की, उनने ये साजिश रच के और उनको पता था कौन से टाइम से आता है, किस टाइम से रहता है, सब उनको पता था। ये साजिश है। लेकिन पुलिस उसको क्यों नहीं मान रही है? यूँ नहीं मान रही है कि वो कल झगड़ा हो गया और जाई हो दिन ये उन्होंने आगे घुस के झगड़ा किया है, या कोई बच्चा नहीं, शांति से बैठे हुए थे, मांग कर रहे थे हम लोग। और हमारे लोगों को पकड़ के बच्चों को बंद कर दिया है कि ये नहीं है वो नहीं है। और ट्रक अंगेला कट गया है पहले, वो दूसरा जो पकड़ा है उसने देखा है और उसने वो पे लगा दिए जबरदस्त पीछे थे। बहुत दिन की साजिश चल रही है हमारे भाई में। तो अभी जैसे गाय का कौन ध्यान रख रहा है? अब ध्यान तो अभी कोई नहीं रख रहा है। हमारे गायों की व्यवस्था है जी। हाँ मर गो। अभी जी योगी जी इस बात को समझे कि ये गौशाला है उसकी बनाई हुई, उसने कुछ इससे पैदा नहीं किया, जो अपना वो किया है योगदान शहीद हुआ है। तो इस गौशाला के लिए कुछ सोचे देखें, वो तो वही देखें सोचे ना क्या करना चाहिए। कितनी गायें हैं यहाँ पे? इसमें 400 गायें हैं। 400 गायें हैं? 400 गायें छिड़ी हुई हैं, सब गायें राक्षसों से छिड़ी हुई हैं। इनकी जान बचा के गया है वो। तो अब आप लोग की मांगे कि 400 गायों का जो है अब जो एक गौशाला उन्होंने छोड़ के गए हैं उसका इसकी भी जो है देख रेख इसकी देख रेख करें। वो कैसे करेंगे? 400 गायें हैं, ये भूखी प्यासी यहाँ रहेंगी। वो ही अपने भागता था देखता था। चेला तो बेचारे जो हैं सो वो कर ही रहे हैं चेला तो। लेकिन योगी जी के अब ये देखें, उनसे यही प्रार्थना है कि हमारी गौशाला में ये गौएं भूखे ना मरे, उसके सामने न मरी, उसके पंखे लगे, सब बात है। और देखता था सवेरे उठ के। लेकिन अब जोगी जी से प्रार्थना है कि इसको गौशाला को कैसे चलेगी उसके। तो साफ तौर पे आपने सुना कि जो
फरसा वाले बाबा हैं, उनके बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े भाई का साफ तौर पे कहना है कि अब कार्रवाई तो एक तरफ होनी ही चाहिए, दूसरी तरफ जो गौशाला है, जो फरसा वाले बाबा अपने पीछे 400 गायों को छोड़ के गए हैं, कम से कम उनके देखरेख के लिए कुछ प्रशासन करे, उनके लिए जो है बाकायदा यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो व्यवस्थाएं की जाएं। और बाकी प्रशासन भी जिस प्रकार से कल पूरी कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को लेकर भी, ताकि इस पूरे मामले की छानबीन ठीक ढंग से हो पाए और जो दोषी हैं उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। बाकी तमाम जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।